Hello everyone, welcome back to my channel. Here I am back with another video and I hope you all are doing well. So this video is going to be a study vlog in which I will be completing my backlogs and of social science. तो मेरे एग्ज़ाम्स 6 दिन के थे तो और उसके भी 1-2 दिन पहले के जो भी मेरे बैकलॉग्स बने हैं सोशल साइंस, साइंस एंड मैथ में, तो वो मेरे को सारे कवर करने हैं। सबसे पहले मैं सोशल साइंस का कवर करने में लगी क्योंकि फिर अभी मेरे को जल्दी-जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है एंड आई थॉट कि मैं नवंबर हाफ तक या नवंबर के फर्स्ट वीक या नवंबर मिड तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए सबसे पहले बैकलॉग्स जो बचा हुआ है आरएम बैच का वो कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड ये लास्ट चैप्टर था पॉलिटिकल साइंस का, दैट इज़ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, और इसके 4 लेक्चर हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला लेक्चर देख रही थी। एंड लेट मी नो गाइस कि तुम्हारे सिलेबस कंप्लीट हो गए या नहीं, और या फिर यू आर स्टिल कंप्लीटिंग दैट, या फिर तुम्हारे कंप्लीट हो गए, तुम लोग और कुछ कर रहे हो, सैम्पल वैम्पल पेपर लगा रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट करना है इसके बारे में। और मैं अभी दूसरे टेबल पे पढ़ रही थी क्योंकि जो मेरा रूम में जो टेबल था वो उसमें अभी साफ़ सफाई चल रहा था दिवाली के लिए, तो इसलिए मैं आज इस टेबल पे पढ़ रही हूँ। एंड मैं सोच रही हूँ कि मेरे को भी अभी तो मेरे को बैकलॉग्स कंप्लीट करने हैं, वो अलग बात है, एंड मेरे को अभी और सिलेबस कंप्लीट करना है, सारे चैप्टर्स को रिवाइज़ करने हैं। तो उसके लिए मैं एक शेड्यूल बनाऊँगी, एक अपना टाइम टेबल कि मतलब मैं कब तक कंप्लीट कर लूँ अपना सिलेबस, और मैं आज और कल या फिर मतलब ऐसे एक-एक दिन पे मैं क्या-क्या करूँगी। तो या आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल। एंड ये तो सिविक्स का लास्ट चैप्टर है, तो सिविक्स उसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है। एंड देन उसके बाद आएगा हिस्ट्री में भी आई थिंक कंप्लीट हो गया है, और मैथ्स में है तो मैथ्स में मेरे को अभी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का करना है अब। एंड साइंस में मैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड तक मतलब मैंने 3-4 लेक्चर लिया था एग्ज़ाम्स के पहले, एंड फिर मैं वहाँ से छोड़ दी थी, और एग्ज़ाम्स के बाद मैंने बस 1 लेक्चर किया उसका, और मेरे को अभी वो पूरा कंप्लीट करना है। मैं पूरा चैप्टर भूल चुकी हूँ, फिर से मेरे को उसको रिवाइज़ करके कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैंने सिविक्स का कंप्लीट किया, एंड मैंने पूरा रिकॉर्ड नहीं किया ऑफ कोर्स, क्योंकि इतना देर तक रिकॉर्ड करूँगी तुम लोग खुद बोर हो जाओगे। तो मैंने 2 लेक्चर देखा है इसका पहले, यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया है। एंड आगे मेरे को इकोनॉमिक्स का कुछ था, इकोनॉमिक वाला कुछ था, इसी सिविक्स में ही था टॉपिक, तो वो उसके यहाँ से मेरे को पढ़ना था। तो अभी मैं सोची कि थोड़ा ब्रेक लेती हूँ, और उस ब्रेक मैंने लिया छोटा-सा, एंड फिर उस ब्रेक के बाद मैं पढ़ने बैठ गई हिंदी, क्योंकि हिंदी मैं कई दिनों से नहीं पढ़ी थी, तो आई थॉट कि मैं आगे वाला चैप्टर स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि इसके भी सिलेबस कंप्लीट करने हैं। एंड अभी मैं 10 चैप्टर पे थी, और मेरे बुक में मन्नू भंडारी था, मतलब मेरे बुक में क्या मतलब ये क्षितिज वाला बुक है, तो उसमें 10th चैप्टर मन्नू भंडारी है, एंड एक कहानी ये भी मे बी ये वाला चैप्टर है। तो वो मैं खोज रही थी, एंड उसमें मतलब जो सॉरी क्षितिज वाला जो कंटेंट था नेक्स्ट टॉपर पे, उसमें 10 चैप्टर ये कुछ अलग दिया हुआ था। तो आई वाज़ जस्ट कन्फ्यूज़, मुझे लगा मेरे बुक में ही गलत है, एंड फिर मैं चेक की, मुझे लगा कि ये हो सकता है या फिर दूसरे स्पर्श वाला या फिर संचायन कुछ था दूसरे कोर्स वाला, तो मुझे लगा उसमें का होगा, तो फिर मैंने उसमें चेक किया तो उसमें भी यही वाला चैप्टर था। तो देन आई रियलाइज़ कि असल में ये जो चैप्टर है वो स्पर्श का है, एंड बाय मिस्टेकन वो जो चैप्टर है वो हमारे स्पर्श वाले क्षितिज वाले कंटेंट में आ चुका है, दैट वाज तंतारा विमारो, एंड ये लीलाधर मंडलोई का था। तो मतलब अभी मैं कन्फ्यूज़न में थी, अपने फ्रेंड से पूछने से पहले तो मैं थोड़ा-सा ही पढ़ ली थी। तो थोड़ा-सा मैंने पढ़ा था आई थिंक 5 टू 10 मिनट्स का, एंड देन मैं अपने फ्रेंड से पूछी, तो फिर शी सेड कि नहीं हम लोग का वही है, मन्नू भंडारी वाला ही चैप्टर है। तो फिर मैं सोची कि अभी ये हिंदी छोड़ते हैं, क्योंकि अभी 10 चैप्टर वो था ही नहीं, और फिर मेरे को 11 चैप्टर पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, मतलब आगे का पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। तो इसलिए मैं सोची अभी मैं हिंदी रख के अभी मैं अपना होमवर्क करती हूँ, जो कि मेरे को जियोग्राफी में करना था, एंड उसमें मेरे को चैप्टर 3 करना था जियोग्राफी का, वाटर रिसोर्सेज वाला। तो उसका क्वेश्चन आंसर मतलब क्वेश्चन आंसर पहले का हो चुका था, एंड पहले पढ़ा भी चुकी थी हमारी मैम। तो जो एग्ज़ाम्स के पहले उन्होंने दिया था क्वेश्चन आंसर करने के लिए, एंड मेरा अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, मैंने आधा ही किया था उसका, और आधा मेरा बचा था। तो मतलब एग्ज़ाम्स के बाद था, एंड लास्टवें दिन उन्होंने बोला था, क्योंकि देखो हमारे एग्ज़ाम्स के पहले स्कूल में हमारे को एक भी रिवीजन नहीं चल रहे थे, 1-2 सब्जेक्ट को अगर छोड़ दे तो
मतलब सारे लोग, सारे टीचर ही कॉपी कंप्लीट कराने में लगे थे। हमारा पूरा दिन लिखने में जाता था एंड रिवाइज़ करने में तो उसमें मिलता नहीं था। बस जो हमारे एग्ज़ाम्स के 4 दिन पहले जो छुट्टियाँ हुई थी, 4 दिन मतलब 3 दिन वही 1 संडे था, तो उसमें हमने जो भी पढ़ा वो पढ़ा था। इसलिए मैंने बस इसका आधा ही क्वेश्चन आंसर किया एंड आई वाज़ लाइक इसको छोड़ो, अभी मैं 1 दिन कैसे भी झेल लूँगी स्कूल में जाके एंड फिर उसके बाद मैं एग्ज़ाम्स के बाद करके मैं चेक करवा लूँगी इसे। तो इसलिए मैंने इसे बस आधा ही किया था एंड उसके बाद मैं करने बैठी ज्योग्राफ़ी का, दैट वाज़ चैप्टर 3। तो उसमें मेबी 3 या 4 क्वेश्चन आंसर बचे होंगे, बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस थे। तो उसको मैंने किया और अभी ये जो मतलब मैं जो भी पढ़ रही हूँ, वो स्कूल से आने के बाद का है एंड आई थॉट कि मैं अभी स्कूल से 1-2 दिन के लिए लीव ले लूँगी या फिर कभी बीच-बीच में हफ्ते में 1 दिन के लिए ले लूँगी, क्योंकि देखो अभी मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है अपना और स्कूल में बहुत पीछे है सिलेबस, बहुत नहीं मतलब हाँ, पीछे है और मतलब उन लोगों को कंप्लीट करवाने में आई थिंक पूरा नवंबर लग जाएगा। तो उन लोगों को छोड़ के मैं अपना खुद सिलेबस कंप्लीट करूँगी, इसलिए मेरे को एब्सेंट करना पड़ेगा एंड ऑल्सो मेरे को बैकलॉग भी कंप्लीट करना है। तो मैंने यहाँ पे ज्योग्राफी किया एंड अभी मैं सिविक्स का चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई, क्योंकि ऑफ कोर्स एक दिन में मैं कितना ही लेक्चर देख लूँगी, वो भी स्कूल से आने के बाद का। तो आई विल बी completing tomorrow and yeah, that's all for today. I hope you enjoyed this video and if you are new then you can subscribe my channel.